विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीते दिनों अपने कैंडिडेट का नाम घोषित किया था। विपक्ष के वीपी कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, एक ऐसे व्यक्ति जिनका पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव रोल पहले रहा नहीं, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही पॉलिटिक्स ने जोर जरूर पकड़ लिया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बी सुदर्शन रेड्डी पर एक आरोप लगाया है। इन्हीं सब के बीच आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से बातचीत की। मौसमी को जस्टिस रेड्डी ने बताया कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में न कभी रहे न आगे कभी हिस्सा बनेंगे। वो बताते हैं कि ये चुनाव, यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि सांसद करते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी की बाध्यता वाला का कोई चैलेंज जो उसमें होना चाहिए वो नहीं है। वो पक्ष विपक्ष दोनों के सांसदों से वोट के लिए अपील करेंगे। ये बात तब उठी जब मौसमी सिंह बी सुदर्शन रेड्डी से सवाल करती हैं, विपक्ष के पास संसद में उतने नंबर्स नहीं हैं, फिर आप इस चुनाव में क्यों उतरे? जवाब सुनिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें तो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो लोग रहेंगे, वो लोग चुनेंगे ना उपराष्ट्रपति को। पॉलिटिकल पार्टीज थोड़े ही चुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करती होगी, मगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं, नहीं से पहले नहीं था, आइंदा भी नहीं रहूंगा। और ये लड़ाई की क्या बातचीत होती है? इलेक्शन है, एक सैद्धांतिक एक विचारधारा का एक लड़ाई तो नहीं बोलता जी, प्रतिस्पर्धा के लिए जी। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे एक एडवांटेज है क्योंकि मैं कोई दल का आदमी नहीं हूं और मैं सभी पार्टियों के सभी मेंबर्स के मदद मांगने वाला हूं। और कल या परसों मैं इनको सब पार्लियामेंट सदस्य को लिखने वाला हूं। सब पार्लियामेंट सब 720 या 21 जितने भी। यहाँ जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी साफ कह रहे हैं कि वो पक्ष के सांसदों से भी समर्थन के लिए लिखने वाले हैं, यानी सरकार से भी मांगेंगे समर्थन जो उनके सांसद हैं। मगर पक्ष के सांसदों में से ही एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ कतई नजर नहीं आ रहे उनके सपोर्ट में। समर्थन तो दूर की बात है, उन्होंने उल्टा सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगा दिया है। शाह के आरोप पर भी मौसमी ने उनके सामने सवाल पूछे, जिसका जवाब सुदर्शन रेड्डी ने दिया है। मगर उस जवाब को सुनने से पहले आपके लिए वो आरोप जानना जरूरी है जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लगाया है। यह आरोप उस मामले से जुड़ा है जहां सरकार ने नक्सलवादियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासियों के हाथों में हथियार थमाने का आदेश दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अमानवीय बताते हुए खारिज कर दिया। इसी को लेकर एक कार्यक्रम में अमित शाह आरोप लगाते हैं, सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद का समर्थन करने के लिए सल्वा जुडूम जजमेंट दिया था। अगर यह जजमेंट ना होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। यही सज्जन हैं जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सल्वा जुडूम का फैसला दिया था। जिस सल्वा जुडूम जजमेंट की बात गृह मंत्री कर रहे हैं उसके बारे में भी 2-3 बात यहाँ कर लें। साल 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए सल्वा जुडूम अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आदिवासी युवाओं को हथियार देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। इन्हें कोया कमांडो या सल्वा जुडूम भी कहा जाता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी थी। जिस बेंच ने यह फैसला दिया, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उसी का हिस्सा थे। कोर्ट ने तब कहा था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बताकर माओवादियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है। इसी जजमेंट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों पर सुदर्शन रेड्डी ने यह जवाब दिया। बहुत ताकतमंद गृह मंत्री हैं आज हिंदुस्तान के। मैं एक मामूली आदमी हूं जी। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप सल्वा जुडूम जजमेंट के बारे में जिक्र किए। मेरा ख्वाहिश ये है श्रीमान अमित शाह जी खुद उसको पढ़ ले। कोई नोट्स बनाए होंगे उनके, कहीं एक बहुत बड़ा एम्पायर है ना गृह मंत्री,
कोई कुछ बोले होंगे, उस बुनियाद पे उन्होंने कुछ बोले होंगे। अगर ये सही है, आज उन्होंने जो बात बोल रहे हैं ये सही है, उन्होंने 10 साल से साहब गृह मंत्री है और मैं भी हूं, जिंदा हूं, कभी बोले क्या इनके वजह से ये लड़ाई ऐसा हो गया, वरना हम अब तक खत्म हो जाता था ये मामला। कल वो बोले कि इनकी कल वजह बोले से हुआ न कि 2020 में खत्म हो जाता। मैडम जब आए थे उन्होंने तभी खत्म होना ना। और ये जजमेंट मेरा नहीं है, मैं खाली लिखा हूं, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए थे और आज वो नहीं है, अपने स्वर्गस्थ हुए हैं। फिर इसके बारे में उसका रिव्यू पिटिशन डाले हैं। वो 2 जजेस बोले नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, हम मीटर पे नहीं होंगे, मगर एक काम करेंगे हम, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, हम छत्तीसगढ़ तक उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दोनों पक्ष मान लिए, 1 मिनट में खत्म हो गया वहां पे। फिर 1 महीना पहले उसको फिर छेड़े हैं। वो सलवा जुड़े में जो पेटिशनर्स है वो लोग और कुछ मांग रहे थे उसको। आई थिंक जस्टिस नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना एंड 2 or another judge, it came before them. They said, हम ये जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर उससे आगे भी हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसको बंद कर दी। तो पूरे के पूरे नक्सलवादी हो गए। और ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नक्सलवादी क्या होता मुझे समझ में नहीं। एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उनका हक है नैरेटिव बिल्ड करने का। ठीक है। और मैं ऐसा मामलों में पढ़कर हाँ हूं, मैं नहीं करूंगा। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि यह जजमेंट उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। यह भी पूछा कि 10 साल से गृह मंत्री रहने के बाद अमित शाह को अब जाकर वो जजमेंट क्यों याद आया। साथ में वो बताते हैं कि तकरीबन 1 महीने पहले वो केस फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जजों ने भी माना कि उस जजमेंट में किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। इस तरह उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के आरोप का जवाब दे दिया। इस चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के सामने एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन हैं, जो महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर हैं। दोनों ही उम्मीदवार दक्षिणी भारत से आते हैं, सो इसे लेकर भी राजनीति की जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोट काउंटिंग भी हो जाएगी, जिसके बाद भारत को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद और देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।